सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, उद्योग, राजस्व, वित्त, गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा जारी। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 142 सांसदों के निलंबन पर हल्ला बोल, राजभवन का किया घेराव, सभी जिला एवं महानगर मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन। किसानों का तीसरे दिन भी जारी रहा धरना, गन्ना मूल्य घोषित करने की उठाई मांग पूरी न होने पर शुगर मिल के तालाबंदी की चेतावनी। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एडवाइजरी, सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया, आज से बारिश बर्फबारी की संभावना, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। और उत्तरकाशी में सुलग रहे बड़कोट क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों धधक रही आग, यमुना घाटी में धू कर जल रहे जंगल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है और यह धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों के अलावा क्षेत्र के दूसरे किसान भी आंदोलन से जुड़ गए हैं और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल ने भी लक्सर पहुंचकर किसानों के धरना और यहां पर सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान देश में अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी समस्याओं की किसी को फिक्र नहीं है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन किसानों की असली समस्या गन्ना मूल्य और दूसरी फसलों का वाजिब दाम उन्हें दिया जाए। आपको बता दें, लगातार सरकार गंभीरता से नहीं सोच रही और इसीलिए हम धरना देने पर मजबूर हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि कब तक रहेगा, तो जब तक हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता और विचार करके कोई परिणाम सामने नहीं आता, तब तक ये धरना रहेगा। अभी हमारी बात हुई है माननीय मंत्री से, गन्ना मंत्री से। अभी जो प्रमुख मांग है वो तो यही है कि गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए। एक ही मांग है जी, अभी तो एक ही मांग है, उसके साथ जो बाकी मांगे हैं वो भी उसके साथ जुड़ी है, लेकिन प्रमुख मांग है कि गन्ने का हमारा घोषित मूल्य किया जाए जल्दी से जल्दी। पंजाब सरकार ने कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया है। रणनीति तो भारतीय किसान संघ की यही है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता, चाहे वो गन्ना मूल्य भुगतान हो, बिजली की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश की बराबर देख हो और अन्य भी विभागों के द्वारा जो किसानों की समस्याएं में व्यवधान आ रहा है, उन पर सब पर विचार किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है और उन मांगों को लेकर ही हम यहाँ धरने पर बैठते हैं और उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि वो जल्दी इस पर निर्णय लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में लखनपुर स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों के तहत केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और जनता को मुहैया कराई गई। विभागों द्वारा अब तक योजनाओं के तहत जनता को दिए गए लाभ की जानकारी दी गई और कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, इनके माध्यम से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 100 साल गुलामी के आजाद हो जाएंगे और उसको लेकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जो सपना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने कार्यालय में बैठकर जनता को योजना की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। एसडीएम राहुल शाह, नगर अध्यक्ष बीजेपी मदन जोशी सहित कई लोग इस बीच मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि जब हम 100 साल गुलामी के आज़ाद हुए हो जाएंगे तो 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाएंगे। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में मनाई जा रही है। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में करा था और अब नगर क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम और इसके बाद फिर आगे भी वन क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम होने। तो जो हम कैसे विकसित
जिस भारत को विकसित राष्ट्रों में लाएंगे, तो उसके लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को नीचे धरातल पर उस व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है उस तक उन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे गरीबी से ऊपर उठने में रह जाएगा तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो योजनाओं का लाभ मिले। कैसे बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले में एक तरफ पूरे देश में विपक्ष के नेताओं द्वारा इसका घेर विरोध लगातार किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांसदों के निलंबन मामले में लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे और एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। हृदयेश ने कहा है कि संसद में इस तरह का कृत्य बेहद निंदनीय है, जिसका वो विरोध करते हैं, और साथ ही कहा कि देश की संसद में विपक्ष के सांसदों का निलंबन केंद्र सरकार की हिटलरशाही है। संसदीय इतिहास के लिए ये अच्छी बात नहीं है। वहीं बिना विपक्ष के बिल पारित होना, सवाल पूछने का हक न देना बहुत ही गलत परंपरा है और संसदीय परंपरा को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के जितने स्तंभ में धीरे धीरे इन्होंने ध्वस्त कर दिया और सुरक्षा की इतनी बड़ी जो चूक हुई उस पर जब आवाज उठाई जाती है, गृह मंत्री से प्रश्न पूछने का प्रयास करा जाता है तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आखिरकार वो युवा जो वेल में कूदे, उन्होंने जो टीयर गैस निकाली, अगर वो टीयर गैस की जगह कोई बम होता या सारिन गैस होती तो क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या उस समय भी सांसदों का निलंबन होता? या जो लोग लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है, जो हमारी संसद भवन है, वहाँ पे जब आवाज़ उठाते, उनकी आवाज़ दबाने का लगातार जो प्रयास करा जा रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र पे घात आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय घोषित आपातकाल है। प्रदर्शन है आज पूरे देश में, ये प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा। जिस तरीके से इस जो आज केंद्रीय सरकार है और जिस तरीके से वो आज हरधर्मिता में और जिस तरीके से वो लोकतंत्र के मतलब कि जिसे चित्रे करने पे तुली हुई है, जिस तरीके से वो इस हरधर्मिता में और तानाशाही में उतारू है। और जो सांसद जो ये एक मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से लोकसभा में संसद में एक 4 लोग घुस जाते हैं और कैसे घुसते हैं, सुरक्षा के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, तो वो उसको भी जिसे कहते हैं कि अनुशासनहीनता मानते हैं और वो जिसे कहते हैं कि आपके हमारे सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर देते हैं। तो आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरधर्मिता छोड़े, अन्यथा इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरे देश में आपके खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। इस तरीके से संसद में कुछ लोग बगैर किसी मकसद से कूदे और इससे पहले भी आंदोलन हुए, किसी खास मकसद को लेकर के ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है, लेकिन अब के जो लोग संसद में आए हैं, कूदे हैं और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का, कोई उत्तर का, दक्षिण का है, और वो कैसे इकट्ठे हुए और क्यों वहाँ आए, इसके पीछे मकसद क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। इस बात पे हमारे सांसद चर्चा चाहते थे। आज हम महानगर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राज्यसभा एवं लोकसभा में 146 सांसद जो निलंबित कर दिए गए हैं, वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद अगर कोई क्वेश्चन करने में उसे अगर निलंबन का सामना करना पड़ता है तो सरासर गलत है। उनका क्वेश्चन सिर्फ यही था कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया। चलिए, तो सांसदों के निलंबन को लेकर ये विपक्ष का हल्लाबोल सामने आया। बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। नई टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनाई ने मूल निवास के मुद्दे पर 24 को देहरादून में होने जा रहे आंदोलन में उत्तराखंड जन एकता पार्टी पूरी तरह से साथ देगी। साथ ही उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धनाई ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि मूल निवास के मुद्दे पर उनकी पार्टी सामाजिक संगठनों के साथ खड़ी है और 24 तारीख को देहरादून में होने वाले विशाल जनसभा प्रदर्शन में उनके पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे। पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनाई ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि आज जिस तरह से मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन पूर्ण किया जाएगा और पूर्ण समर्थन मिल रहा है। के मूल निवास के मुद्दे पे 24 दिसंबर को देहरादून में उसको मैंने अपनी पार्टी का समर्थन
इस कार्यक्रम को दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया और ना देखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी नहीं है। इसलिए सभी सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को इस आह्वान को सफल बनाना चाहिए और इस जो भी मूल निवास के मुद्दे हैं, हमारे भू कानून के मुद्दे हैं, इनका समाधान निकलना चाहिए। सर, इसमें लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम संगठनों ने 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली बुलाई और हल्द्वानी में मूल निवास पत्र 1950 को लेकर बुधवार में तमाम संगठनों से जुड़े लोगों ने खुली चर्चा की और इस चर्चा में ये तय हुआ कि किस प्रकार से देहरादून में सरकार का घेराव किया जाए। बैठक में वक्ताओं ने ये भी कहा कि सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय स्थायी निवास पत्र जारी कर रही है। प्रमाण पत्र और इससे स्थानीय लोगों को हकों पर मार पड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड में किसी दूसरे राज्य के मूल निवासी लोग भी आसानी से स्थायी निवासी बन रहे हैं, तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और आने वाली विगत 24 दिसंबर को देहरादून में एक भव्य इसमें मूल निवास स्वाभिमान रैली भी होने जा रही है। तो उसमें हम भी यहाँ पे खुली चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग पूरे कुमाऊं प्रदेश से कौन कौन लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो उसको लेकर एक बैठक भी की गई है। यहाँ पे ये चर्चाएं कहाँ हो रही हैं? जी, हमारी लगातार बात चल रही है। पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा, बागेश्वर में हमारे साथी आज वहाँ भी बैठक कर रहे हैं और पूरे कुमाऊं में, देहरादून में तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में यहाँ से भी लोगों को ले जाने के लिए मतलब चर्चा चल रही है। 24 दिसंबर को देहरादून में स्वाभिमान रैली का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ से भी हम किस माध्यम से जाएंगे, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मूल निवास अब हमारी ज़रूरत बन चुका है और मूल निवास हमारा अधिकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, अब तक मांगने की मांग चल रही थी, अब मांग नहीं रहे हैं। अब मूल निवास हमारा अधिकार है, हमें दो। मुख्यमंत्री जी का आज भी मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट आया है, एक समिति का गठन किया जाएगा। अब हमें समिति नहीं, एक आदेश दे दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अधिकार है मूल निवास 1950 लागू कर दिया गया है। पर पूरे कुमाऊं भर का युवा एकत्रित हो रहा है। उत्तराखंड में जो मूल निवास 1950 की मांग लगातार काफ़ी लंबे समय से चली है, उसको लेकर परसों जो देहरादून में घेराव होना है, उसको लेकर यहाँ पर सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और उसी विषय में आज यहाँ पर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से परसों अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने, उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करने किस प्रकार से देहरादून जाया जाएगा और अपने हक की लड़ाई को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसी विषय में यहाँ पर चर्चा। खबर नैनीताल से है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में HDFC बैंक के साथ कुमाऊं मंडल में पर्यटक आवास गृहों सहित कुमाऊं भर में संचालित पर्यटक स्थलों की बुकिंग के लिए वेबसाइट और पेज का शुभारंभ डॉक्टर संदीप तिवारी IAS प्रबंधक निदेशक और KMVN एंड लिमिटेड द्वारा किया गया। KMVN के प्रबंधक निदेशक संदीप तिवारी ने बताया कि पूर्व में संचालित वेबसाइट को अपडेट करते हुए इसमें कुमाऊं भर से संचालित गेस्ट हाउस के साथ पर्यटक आवास गृहों को जोड़ने के साथ ही कई तरह के खेलों और पर्यटक स्थलों को भी जोड़ा गया। हमारी एक वेबसाइट संचालित थी जो कि हमें आउटडेटेड प्रतीत हो रही थी, तो उसी क्रम में HDFC की तरफ से हमें एक सहयोग मिला, टेक्निकल सहयोग मिला और HDFC ने हमारी वेबसाइट को अपग्रेड किया है और काफ़ी कंज्यूमर फ्रेंडली इसको बनाया गया है और इसका इंटरफेस जो है। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की से अहम खबर आपको बता दें, रुड़की में शहर और आसपास के ATM में पर्याप्त सुरक्षा नहीं है और इसके चलते बीती शुक्रवार की रात ढंढेरा में स्कॉर्पियो सवार चोर ATM मशीन गैस कटर के से काट कर लाखों रुपए चोरी कर ले गए। रुड़की के रेलवे स्टेशन, मालवीय चौक, गणेशपुर पुल समेत कई ATM खुले तो मिले, लेकिन किसी भी ATM पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा है कि रुड़की शहर में रात के समय कई ATM में सुरक्षा गार्ड नहीं मिलते, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो जहां ATM लूट का खतरा है, वहीं रात के समय अगर कोई ATM से पैसे निकालता है तो उसके साथ भी कोई अनहोनी घट सकती है। इसको लेकर रात के समय पुलिस का गश्त बढ़ा देना चाहिए, जो जरूरी है। और उन्होंने जिले के पुलिस कप्तान से मांग करते हुए कहा है कि जनता की सुरक्षा करते हुए इस ओर ध्यान दिया जाए। बहुत ही बात गलत है ये, और कहीं किसी ATM में सुरक्षा गार्ड नहीं, न पुलिस है, न ATM की सुरक्षा के लिए कोई बंदा तैनात है। अगर कोई रात बिरात पैसे निकाले तो कोई भी लूट हो सकती है और रात को पुलिस भी गश्त में कम है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि पुलिस काम तो बहुत अच्छा करती, कप्तान भी ठीक है, मगर ऐसा लापरवाही क्यों कर रहे हैं? तमाम रात को चालान काट दिए, कई लोगों का चालान काट रही है, एक वकील के पति का चालान काट दिया एक दिन। तो पुलिस अपना उल्टा काम कर रही है। तो मैं कप्तान को भी कहना चाहती हूँ, नया वाले डीजीपी को भी कहना चाहती हूँ, थोड़ा काम भी करो। और एटीएम में कोई आपका न पुलिस का आदमी है तैनात, न सुरक्षा है। ढंढेरा में पूरा एटीएम उठा के ले गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सुरक्षा तो कहीं है ही नहीं, तो दुखद बात है ये। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बड़कोट से है, जहां पुलिस ने 5 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और थाना प्रभारी संतोष सिंह कुंवर के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान पौटी तिराहे के पास समीप आपको बता दें गोविंद चौहान और यहां पर प्रवीण सिंह की बुलेरो जो है इसके साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले युवाओं को साधने के लिए तैयारी तेज है और इसके लिए बीजेपी महानगर की ओर से विशाल युवा पद यात्रा की शुरुआत की गई। 24 दिसंबर से ये की जा रही है शुरुआत और इस यात्रा की शुरुआत मोदी है ना कार्यक्रम से की जाएगी और इस दौरान इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया और ये यात्रा देहरादून से आरंभ होकर पूरे प्रदेश में चलेगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट और बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी सूर्या भी प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एक सरकारी कार्यक्रम है और मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ क्योंकि कई कार्यक्रमों में मुझे खुद रहना हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देश के कोने कोने तक और हमारे पहाड़ों के कोने कोने तक पहुँच कर कोशिश कर रही है कि जो किसी भी लाभार्थी जो हमारे बच गए हैं, जो पात्र हैं हमारी सरकारी योजनाओं के, तो उनके दरवाजे तक पहुंचकर हम इन योजनाओं का लाभ उनको दिलवा सकें। और बल्कि हमारा पूरा भाजपा संगठन भी उसमें जुटा हुआ है कि किस तरीके से हम इस यात्रा को सफल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो अभी भी छूट गए हैं किन्हीं कारणों से योजनाओं तक पहुँचने तक, उनको योजनाओं के साथ जुड़े। इस ध्येय के साथ विकसित भारत यात्रा चल रही है। हमारा मोदी है ना कार्यक्रम एक तरीके से लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है, उन तक इन योजनाओं के बारे में बात करने का और कैसे उनकी सहभागिता हम ले सकते हैं, एक जन आंदोलन बनाने का ये कार्यक्रम होने की कोशिश। तो कोई मोदी है ना नाम की पदयात्रा महानगर देहरादून से प्रारंभ होकर पूरे प्रदेश के अंदर जाने वाली है और इस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी प्रतिभाग करने वाले हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें, विभिन्न समाजों से लोग इसमें, वो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे युवा हो, एक बड़ा संदेश देने के लिए वो सब यहाँ पर एकत्रित होने वाले। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय पर तैनात चिकित्सकों के रवैये से नाराज कर्मचारियों ने औषधालय के बाहर जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों के मुताबिक लगभग 10 बजे डिस्पेंसरी पर आए और अपना पर्चा बनवाकर आरोप भी लगाया कि डिस्पेंसरी में तैनात डॉक्टर लगभग 11 बजे वहां पहुंचे और उसके बाद अपनी कार में बैठे हुए अपना टैबलेट और मोबाइल फोन चलाते रहे। कर्मचारियों का यह भी आरोप कि डॉक्टर को दवा देने के लिए उनकी कार के पास जाकर कहा, तब उन्होंने दवा देने से तब भी इनकार कर दिया और इसके बाद वो अपनी कार को लेकर वहां से चलते बने। कर्मचारियों ने डॉक्टर का स्थानांतरण करने के स्थान पर दूसरे डॉक्टर की तैनाती की मांग की है और इसकी शिकायत एएसआई और सीएमओ से भी की गई। अब एक तो लेट आते हैं और लेट आने के बाद ये 11 बजे आए हैं, 11 बजे के आने के बाद ये गाड़ी से नीचे नहीं उतरे हैं, गाड़ी में बैठे हुए अंदर ही अपने टैबलेट चला रखी थी, टैबलेट देख रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई और ज्यादा एम्प्लॉय होने के कारण उसकी गाड़ी से उतरे नहीं है, गाड़ी बैक की और यहाँ से चले गए। ये डेली का इनका यही काम हो रहा है, गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, उतरते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, इधर उधर आके देख लेते हैं कि कितने बंदे हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम यही है कि हम कभी छुट्टी लेके आ रहे हैं, कभी गेट पास लेके आ रहे हैं, अपनी छुट्टियां बेकार कर रहे हैं और फिर भी यहाँ पे डॉक्टर सही से नहीं हमसे बात कर रहे हैं, न मिल पा रहे हैं। ये शिकायत हमने की है, सीएमओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला है चलो एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ऑनलाइन कंप्लेन करो,
हमने 1905 नंबर पे कॉल की, वहाँ मैम से बात हुई है। मैम ने बोला कि ये पूरी डिटेल हमें बताइए कैसे कैसे हुआ। हमने उन्हें बताया, बल्कि कैमरे की कुछ वीडियो वगैरह भी है, फोटो भी है, जो वो यहाँ पे आए बैठे रहे कैमरे के गाड़ी के अंदर। तो कैमरे की बात हुई कि कैमरा भी लगा हुआ है, अगर आप ऐसे वीडियो है फोटो फेंक लगे हैं तो कैमरा चेक करा लीजिएगा, वो किस टाइम आए हैं और कितनी देर बैठे रहे इसमें और कब बाहर निकल गए हैं गाड़ी से लेके अपने तुरंत बैक किए। किसी से कोई ना तो कोई मरीज देखा, ना किसी से कोई बात की है, और तुरंत यहाँ से निकल चुके। और दीपावली के बाद से 4-5 चक्कर काट लिए मैंने, अभी तक मुझे बिल जमा करने के लिए मैडम ही नहीं मिली है। अभी परसों भी आया था, बोला गया था कि शुक्रवार में आएगी, आज भी नहीं आई मैडम। अभी बोले कि कल का भी पता नहीं है। कल पूछा मैंने कि कल आएगी, बोले कि कंफर्म कुछ नहीं है। दवाई लेने के लिए आए थे, वैसे तो हमें बाहर हॉस्पिटल में रेफर करवाना था, पहले इन्होंने मना कर दिया कि रेफर नहीं होगा। उसके बाद डॉक्टर आए तो वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले, आधा पौन घंटा बैठे रहे, फिर वापस चले गए। बढ़ते आगे खबर पौड़ी से है, जहां 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के समीप आक्रोश व्यक्त किया है और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि चुने गए सदस्य संसद में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और सुरक्षा उल्लंघन को लेकर जिम्मेदारी तय करने के सवाल और जवाब पर जवाब देने के बजाय विपक्ष को नहीं बोलने देना और संसद से करीब 142 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई जैसे फैसले लोकतंत्र की हत्या है। इस मौके पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ।